अकड़ थी टूट गई, घमंड था मिट्टी में मिल गया और बेवकूफी थी जो अब पता चली है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ ऐसा हो गया जिससे बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में जाने का सपना संजोकर बैठे थे, तैयारी पूरी कर चुके थे, अपने कुछ खिलाड़ियों को तो बिग बैश लीग भेज दिया था, जाओ खेलो अनुभव लो। अब पता चला कि बांग्लादेश हो गया है T20 वर्ल्ड कप से बाहर। क्यों? अकड़, बेवकूफी और घमंड की वजह से। अब हुआ क्या है, अकड़ भी बताऊंगा, बेवकूफी भी बताऊंगा, घमंड भी बताऊंगा, पर अखबारों की सुर्खियां देखिए। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट, लाइव अपडेट, स्कॉटलैंड टू रिप्लेस बांग्लादेश। बांग्लादेश हो चुकी है बाहर, स्कॉटलैंड ने कर दिया है रिप्लेस बांग्लादेश को। अब T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश नहीं स्कॉटलैंड खेलेगी। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप 2026 स्कॉटलैंड टू रिप्लेस बांग्लादेश कंफर्म्स आईसीसी। आईसीसी की ओर से यह कंफर्म हो गया है कि अब बांग्लादेश नहीं दिखेगी T20 वर्ल्ड कप की प्रतियोगिता में। स्कॉटलैंड ने ले ली है उसकी जगह और इसके कयास कई दिनों से लग रहे थे, पर जब तक आईसीसी कंफर्म नहीं करता कैसे मान लें। इस बार आईसीसी ने कंफर्म कर दिया है। आईसीसी रिप्लेसेस बांग्लादेश विद स्कॉटलैंड एट T20 वर्ल्ड कप ड्यू टू बीसीबी रिफ्यूजल। अब बीबीसी तक ये खबरें कर रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तगड़ा झटका लगा है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसकी जड़ में है। आपको बताते हैं कैसे फैसला हुआ है और मैं आपको बताता हूं बीबीसी की रिपोर्ट। बीबीसी की रिपोर्ट में जानबूझकर इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि जिनको लगता है कि इस पूरे चैप्टर में आईसीसी या बीसीसीआई विलन है, जरा उनकी आंखें खुले, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का कोई विलन है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए मोहम्मद यूनुस के वो कट्टरपंथी लोग जो क्रिकेट को भी भारत की सरकार की आइडियोलॉजी से जोड़कर देखते हैं, जो क्रिकेट को भी पॉलिटिकल इशू मानते हैं, जो क्रिकेट को भी बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी जो इंटरिम गवर्नमेंट में बैठे उनका टूल मानते हैं। आइए बताता हूं बीबीसी की रिपोर्ट जो दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, बांग्लादेश के स्टैंड को खारिज भी करेगी। बांग्लादेश हैव डिसाइडेड टू बॉयकॉट नेक्स्ट मंथ्स मेंस T20 वर्ल्ड कप एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय स्कॉटलैंड। बांग्लादेश की भी बात रख ली, आईसीसी का फैसला भी। एक पक्ष दे दिया कि बांग्लादेश ने बॉयकॉट करने का एक स्टैंड लिया था, मोहर लग गई और आईसीसी झुका नहीं, कहा करते रहो तुम बॉयकॉट, इसको तुम नहीं आओगे तो क्या T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा, स्कॉटलैंड खेलेगा। चलिए, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज येट टू फॉर्मली अनाउंस द स्टेप बट बीबीसी स्पोर्ट्स अंडरस्टैंड स्कॉटलैंड आर नाउ इन लाइन टू टेक बांग्लादेश प्लेस इन ग्रुप सी एज हाईएस्ट रैंक टीम नॉट ऑलरेडी एट द टूर्नामेंट। बांग्लादेश हैड आस्क्ड फॉर देयर गेम्स टू बी स्विच्ड फ्रॉम इंडिया, citing safety concern amid growing tension between the countries and demanded to play them in Sri Lanka, which is co-hosting the tournament instead. Earlier this week, ICC rejected Bangladesh request. ये रिपोर्ट कुछ देर पहले की है। बीबीसी ने भी कह दिया है कि स्कॉटलैंड रेडी है बांग्लादेश को रिप्लेस करने के लिए और रिप्लेस कर लिया है ग्रुप में। अब a source close to the ICC board said the BCB were given a final 24 hours to confirm they would travel to India. अब देखिए यही मैं कह रहा था कि दूध का दूध पानी का पानी वाली रिपोर्ट ना, आईसीसी ने 24 घंटे दिए थे, कहा था बाहर हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, 24 घंटे हैं, भारत जाओ, कोई सिक्योरिटी सेफ्टी कंसर्न नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं सुरक्षा को लेकर, भारत जाओ, अच्छे से टूर्नामेंट खेलो। और 3 मैचेस तो कोलकाता में थे, एक मुंबई में था। अब बांग्लादेश को कोलकाता से अच्छा एटमॉस्फेयर कहां मिल सकता है, क्योंकि जुबान बांग्ला जुबान, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बीसीसीआई ने आईसीसी की ओर से, होस्टिंग कंट्री इंडिया की ओर से पूरा ख्याल बांग्लादेश का रखा गया, लेकिन बांग्लादेश टूल बन गया पाकिस्तान का। मोहसिन नकवी के प्रोपेगेंडा में, मोहसिन नकवी के झांसे में आने लगा। पाकिस्तान की गोद में बैठने का शौक जो अभी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है ना उसको लगा है। अब नुकसान झेलो। Deadline has now passed and ICC officials have decided to press ahead with an alternative plan to invite Scotland to participate instead. ICC official ने कहा एक डेडलाइन दी थी, नहीं सुनी, तो अब झेलो, अब स्कॉटलैंड खेलेगा, तुम लोग ताली बजाना। तुम लोग मतलब बीसीबी के क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं,
कोई लड़ाई बांग्लादेश के क्रिकेटर से नहीं है, ना ही उनसे कोई शिकवा है, क्योंकि उनसे तो पूछा भी नहीं गया। ये तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में यूनुस के इशारे पर जो हार्ड लाइनर्स बैठे हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट बैठे हैं, ये उनका फैसला है और उनके फैसले पर वहां के क्रिकेटर दुखी हैं। और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में रिवोल्ट होने वाला है बहुत तगड़ा, बता रहा हूं कैसे। अब देखिए, मैं आपको बांग्लादेश के अखबारों की हेडलाइन दिखा रहा हूं। बांग्लादेश के अखबार क्या लिख रहे हैं? स्कॉटलैंड रिप्लेस बांग्लादेश इन T20 वर्ल्ड कप, रिपोर्ट्स क्रिकबज़। अब ये हवाले से बांग्लादेश के अखबारों में छपना शुरू हो गया है कि बांग्लादेश को रिप्लेस कर लिया है स्कॉटलैंड ने T20 वर्ल्ड कप से, जो कि 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। काम नहीं आई बांग्लादेश की जिद, T20 विश्व कप से कट गया पत्ता। और अब देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट पर टूटेगा मुसीबत का पहाड़, 240 करोड़ रुपए का फटका, भारत रद्द करेगा दौरा, आईसीसी लेगा क्या एक्शन। अब आप सोच रहे होंगे भारत का कौन सा दौरा? दरअसल T20 वर्ल्ड कप होने के बाद आईपीएल है, उसके बाद भारत को एक बड़ा टूर करना है, इंग्लैंड का बड़ा टूर है, वो महीनों लंबा टूर। अब उसके बाद अगस्त में यह प्लान बना था कि भारत जाएगा बांग्लादेश। और जानते हैं, पिछले साल जो साल बीत गया है, बांग्लादेश की टीम भारत आने वाली थी, वो दौरा भी पोस्टपोन किया गया अनिश्चितकाल के लिए। अब उसी दौरे को टाला गया अगस्त में, पर अब वो नहीं होगा। हां, एक उम्मीद है, बांग्लादेश में जैसे ही वर्ल्ड कप शुरू होगा 7 फरवरी को, 12 फरवरी के बाद से बांग्लादेश में इलेक्शन है और इलेक्शन में एक से एक हार्डलाइनर्स एक दूसरे से लड़ लें। पर अगर बांग्लादेश में कोई ऐसी सरकार बन जाती है जो चाहती है कि भारत से संबंध अच्छे रहें, क्योंकि पड़ोस में भारत से पंगा लेकर आप अपनी खैर नहीं मना सकते। जैसे अमेरिका से पंगा लेकर वेनेजुएला, उसी तरह किसी भी शक्तिशाली देश से पंगा लेकर कोई छोटा देश सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। पंगा लेकर, अगर आपने तटस्थ नीति अपना रखी कोई बात नहीं, पर पंगा अगर आप लेंगे भारत से, जवाब भी मिलेगा, सबक भी मिलेगा। खैर, वो अलग बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जो बड़ी ही दिलचस्प है, वो ये है, नजमुल हुसैन शंटो बांग्लादेश के कप्तान भी रहे हैं, करते भी हैं। अब T20 में तो लिटन दास हैं, पर लिमिटेड 50 ओवर के गेम में नजमुल हुसैन शांटो ने क्या कहा है? यू विल सी दैट समथिंग ऑलवेज हैपेंस बिफोर एवरी वर्ल्ड कप, आई कैन से दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ 3 वर्ल्ड कप। इन्होंने कहा हर वर्ल्ड कप के पहले कुछ ना कुछ तिकड़म होती है, मैं तो 3 बार से देख रहा हूं। इट डज हैव एन इफेक्ट, नाउ वी एक्ट एज इफ नथिंग अफेक्ट्स अस, दैट वी आर फुली प्रोफेशनल क्रिकेटर्स. You guys also understand that we are acting. It's not easy. Of course, it would be better if these things didn't happen, but this is partly beyond our control. अब नजमुल शंटो का दुख यह है कि इनसे पूछा नहीं गया, यह फैसला बीसीबी ने किया था, क्रिकेटर की इसमें कोई सहमति नहीं थी। और जानते हैं, लिटन दास और नजमुल शांटो तो वो नाम है जिन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग में कहा था कि हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, हमारे लड़कों ने तैयारी की है, और बीसीबी ने कहा चुप रहो, तुम क्रिकेटर होके हमें बताओगे। ये हाल है। और जानते हैं तमीम इकबाल ने क्या कहा? तमीम इकबाल बांग्लादेश का ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर। तमीम इकबाल ने कहा कि बीसीसीआई से पंगा मत लो, आईसीसी में बैठा हुआ है, 90 से 99% रेवेन्यू बीसीसीआई आईसीसी से ही आता है बांग्लादेश को। जज्बात से फैसले मत करो, दिमाग से करो, यही कहा था तमीम इकबाल ने। हुआ क्या? बांग्लादेश के एक डायरेक्टर ने, बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक प्रेसिडेंट होता है और कई डायरेक्टर होते हैं, उसी में एक डायरेक्टर था नजमुल इस्लाम, उसने तमीम इकबाल को भारत का एजेंट कह दिया। उसके बाद बांग्लादेश के ही क्रिकेटर भड़क गए और कहे माफी मांगो। फिर उसके बाद उसी नजमुल इस्लाम ने कहा अगर T20 वर्ल्ड कप होता है तो ना दे, आईसीसी जो रेवेन्यू, मतलब अगर बांग्लादेश नहीं गया तो उसका नुकसान हुआ तो आईसीसी जो हर्जाना देगी वो बोर्ड को जाएगा, खिलाड़ियों को नहीं जाएगा। फिर उसी नजमुल इस्लाम ने कहा कि अगर खिलाड़ी खराब खेलेंगे तो उनकी फीस कटेगी, उनसे पैसे वापस लिया जाएगा। खिलाड़ी और भड़क गए,
बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच नहीं हो पाया। 2 मैच थे, दोनों नहीं हो पाए क्योंकि खिलाड़ी अड़ गए। और कौन से खिलाड़ी अड़ गए? मेहदी हसन, मुस्तफिजुर रहमान और जो प्रेजेंट प्लेयर हैं, प्रेजेंट स्क्वाड है वर्ल्ड कप की बांग्लादेश की, उसके खिलाड़ियों ने कहा चलो हम मैच ही नहीं होने देंगे बीपीएल का। बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को हटाया, उसने माफी मांगी, तब जाकर बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच हो पाया है। तो इसका क्या मतलब है? अगर बांग्लादेश के क्रिकेटर बोर्ड के साथ होते तो ये नौबत नहीं आती। वो बोर्ड के साथ नहीं है, इसीलिए बीपीएल रुका है, क्योंकि बांग्लादेश के क्रिकेटर, उनको क्रिकेट से मतलब है। उनको पता है भारत के साथ खेलेंगे तो उनका भी क्रिकेट इंप्रूव होगा और बांग्लादेश का क्रिकेट बढ़ेगा। वो बेवकूफ नहीं है क्रिकेटर, उनको पता है विराट कोहली के देश से क्रिकेट खेलेंगे तो उनका फायदा है। इंडिया में फैन बनाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि सारे क्रिकेटिंग लेजेंड तो यही हैं। बांग्लादेश ये मौका भी छूट गया, क्योंकि बांग्लादेश को लोगों का इंडियन क्राउड के सामने, और आप सोचिए कोलकाता ईडन गार्डन, और वहां तो बांग्लादेश का मुकाबला इंडिया से तो था नहीं, इसलिए बांग्लादेश को वहां एक अच्छा क्राउड मिलता, हो सकता है सपोर्ट करने वाला क्राउड मिलता, क्योंकि जुबान एक है, बांग्ला जुबान बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है। पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, अपने ही क्रिकेटर्स का भविष्य बर्बाद कर दिया। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट उससे बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को दूर रखे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कट्टरता की जो आंधी होती है ना, उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बैठे लोगों का ईमान उड़ चुका है, और अब एंटी इंडिया सोच की वजह से उन्हें खेल भी नहीं दिख रहा। अब आप कहेंगे भारत पाकिस्तान भी तो यही चल रहा है। भारत पाकिस्तान की अलग बात है, उसमें कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई बॉर्डर पार ऐसी टेंशन नहीं है, कोई न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है, कोई पहलगाम जैसी सिचुएशन नहीं है, कोई ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन नहीं है भारत बांग्लादेश के बीच। इसलिए भारत बांग्लादेश के रिश्ते को भारत पाकिस्तान से तुलना करना बेमानी है। बांग्लादेश इस सच को जानते हुए भी पाकिस्तान के इशारे पर नाचने लगा। नाचते नाचते नाचते, जैसे भस्मासुर था ना, नाचते नाचते अपने ही सर पे हाथ रख दिया था, और उसको वरदान मिला था कि जिसके सर पे वो हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा। बांग्लादेश के इस फैसले ने उसी के सर पे हाथ रखा है, और नुकसान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहले एसडी की स्पॉन्सरशिप गई बांग्लादेश के बल्लेबाजों से, फिर आईसीसी की ओर से मिलने वाली रकम जाएगी, ब्रॉडकास्टर आईपीएल आपने बैन किया है, ब्रॉडकास्टर जो आपके यहाँ कमाता था उसकी फजीयत, एड मार्केट वो नुकसान, और अब आईसीसी लगाएगा बांग्लादेश पर बैन, क्योंकि एक बेफिजूल दलील देकर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से अपना नाम खींचा है। आईसीसी छोड़ेगा नहीं इस मैटर को, छोड़ना होता तो श्रीलंका में खिला देता बांग्लादेश को। आईसीसी अब इस मैटर को दूर लेके जाएगा। यकीन मानिए बीसीबी ने अगर सॉरी न बोला, माफी न मांगी, तो आप कहिएगा, चाहे इलेक्शन बाद मांगे या अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। इसलिए नहीं कि आईसीसी ताकतवर हो, बीसीबी छोटा है, इसलिए बीसीबी उसने गलत आधार पे पंगा लिया है। गलत आधार पे बीसीबी के रीजंस वैलिड नहीं थे, और इसलिए बीसीबी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट पसंद आई शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।